नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को कुछ ही दिनों का समय बचा है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में क्या इस बार कमलनाथ का कब्जा होगा या फिर कमल खिलने वाला है। साथियों, 230 विधानसभा की सीटों का एक फाइनल ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। तमाम जिलों का ओपिनियन पोल इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। इसी बीच शहडोल जिले की जेतपुर विधानसभा की सीट इन दिनों सुर्खियों में बताई जा रही है। यहां पर किन्नर काजल ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। शहडोल से ही देश की पहली विधायक किन्नर चुनी गई थी। आज से 22 साल पहले शबनम मोशी ने साल 2020 के उपचुनाव में शहडोल जिले में तब सोहागपुर विधानसभा सीट से देश की पहली किन्नर विधायक बनी थी। पूरे देश में अपना परचम लहराया था। आज 22 साल के बाद उसी समुदाय के काजल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करके मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को और ही रोचक बना दिया है। साथियों, अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 सीटों पर 121 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। साथियों, जेतपुर में सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी किन्नर काजल ने वास्तविक भारतीय पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर 38 वर्षीय काजल ने कहा कि जेतपुर विधानसभा सीट पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बिजली के खंभे तो लगे हैं, लेकिन इन तारों में करंट नहीं है। नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं है। स्कूल हैं लेकिन यहां पर शिक्षक नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये पार्टियों के नेता वादा करते हैं लेकिन ये वादे पूरे नहीं करते। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस इलाके की जनता अगर मुझे जिताती है तो इस इलाके को चहुमुखी विकास करके दिखाएगी। ऐसे में एमपी की जनता इस बार किस पार्टी को चुनती है, आइए नजर डालते हैं एमपी की 230 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल पर। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से। विधानसभा की 5 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल में बीजेपी को 2 सीटें दी जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं मुरैना जिले की। यहां पर विधानसभा की 6 सीटें और 2023 के चुनाव में बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है और कमलनाथ की पार्टी का कब्जा 3 विधानसभा की सीटों पर हो रहा है। अगली बात कर लेते हैं श्योपुर की। विधानसभा की 2 सीटें और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज हो रही। बीजेपी और अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। कुल 230 सीटों में से अभी तक बीजेपी को 4, कांग्रेस को 8, एक सीट अदर के खाते में जा चुकी है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। दतिया की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी और 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई बताई जा रही है। साथियों, इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं की बगावत का सामना कर रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला है उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। शिवपुर की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं गुना की। विधानसभा की यहां पर 4 सीटें है। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में 230 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 10, कांग्रेस पार्टी 20 लोकसभा विधानसभा की सीट। अशोकनगर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों सागर डिस्ट्रिक्ट की। विधानसभा की यहां पर 8 सीटें है। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 5 विधानसभा की सीटों पर कब्जा कर रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है निवाड़ी। विधानसभा की यहां पर 1 सीट है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज हो रही है। ऐसे में एमपी की 230 सीटों में से 28 सीटों पर कांग्रेस, 14 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की, जहां पर विधानसभा की 4 सीटें और 2023 के विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं छतरपुर की 6 विधानसभा की सीटों की। तो बीजेपी को यहां पर भी 2 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीट जा रही, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। अगला जिला साथियों एमपी का हमारे सामने आ चुका है दमोह। विधानसभा की यहां पर 4 सीटें हैं। 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। साथियों, पिछले चुनावों की बात करें तो यहां पर पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन सरकार सिर्फ 2 साल ही चल पाई थी। कुछ विधायकों के
बगावती सुरों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी और बीजेपी की यहां पर सरकार बन गई थी। पन्ना डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2। सतना की 7 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। साथियों, बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा है 24, कांग्रेस पार्टी 41 सीट। रीवा डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। साथियों, अब एमपी में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सिद्धि डिस्ट्रिक्ट की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 48, बीजेपी 28, 3 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। सिंगरौली की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट 2023 के विधानसभा के चुनाव में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, पिछला कार्यकाल कैसा रहा है शिवराज सिंह चौहान का, आप अपनी राय जरूर दें। शहडोल की बात कर रहे हैं तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों, जो जिला हमारे सामने आ चुका अनूपपुर विधानसभा की 3 सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। साथियों, 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितने राज्यों में जीत मिलेगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश की उमरिया डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा की सीटें और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। साथियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कटनी में 4 विधानसभा की सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। ऐसे में कमलनाथ का आंकड़ा पहुंच चुका है 57 सीट। जबलपुर की 8 विधानसभा की सीटें, 2 सीटों पर कमल खिल रहा है, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है मध्य प्रदेश का डिंडोरी विधानसभा की यहां पर 2 सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 35 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पर अब तक कब्जा कर चुकी है ओपिनियन पोल 2023 के अंदर। मंडला जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट पर 2023 की विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज होती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगला जिला बालाघाट आ चुका, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी का कब्जा 4 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 68, बीजेपी 39, 3 सीट अदर के खाते में। सिवनी की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में एमपी की 230 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 70, बीजेपी 41 सीट। अगली बात कर लेते हैं साथियों नरसिंहपुर की विधानसभा की यहां पर 4 सीटें, 2023 के चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें 2023 के चुनाव में जाती हुई बताई जा रही है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 विधानसभा की सीटें मिल रही है। साथियों, कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 77 सीट, बीजेपी का आंकड़ा 45 सीट। अगली बात कर लेते हैं बैतूल जिले की, यहां पर विधानसभा की 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा 2 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। साथियों, इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पकड़ मध्य प्रदेश में ज्यादा बताई जा रही है। हरदा जिले में 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं होशंगाबाद की 4 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट दी जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का कब्जा 3 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 49, कांग्रेस पार्टी 84 सीट। राजस्थान में 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा 86, बीजेपी 51 सीट। अगली बात कर लेती है की विधानसभा की यहां पर 5 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2 और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में यहां पर जा रही है। 230 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 88, बीजेपी 53 सीट। भोपाल की बात कर ली जाए तो विधानसभा की यहां पर 7 सीटें, बीजेपी को 4 मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर ले सीहोर जिले की विधानसभा की 4 सीटें, 2 सीट यहां पर भी बीजेपी को जा रही है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी का आंकड़ा 59 सीट, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा पहुंच चुका है 90 विधानसभा की सीट। अगली बात कर लेते हैं राजगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों की, तो बीजेपी की यहां पर 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। ऐसे में यहां पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं जाने का दावा किया जा रहा है। आगर मालवा 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है, बीजेपी का
आंकड़ा पहुंचा 66 सीट। कांग्रेस पार्टी अभी भी पहले नंबर पर 90 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। अदर के खाते में 5 सीटें जा चुकी है। शाजापुर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी यहां पर भी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 68 सीट, कांग्रेस पार्टी 91 सीट और 5 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते देवास जिले की विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2023 के विधानसभा के चुनावों से पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी को 3 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीट दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका खंडवा विधानसभा की 4 सीट। 2023 के चुनाव में ओपिनियन पोल बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। अदर के खाते में यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। बुरहानपुर में 2 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट जा रही है जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 95 सीट, बीजेपी 75, 5 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। बड़वानी की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस में सीधा टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी को 2 सीट मिल रही है जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीट जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 97, बीजेपी 77। अलीराजपुर 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, यानी शिवराज सिंह का कब्जा हो रहा है। यहां पर 2 सीटों जीतने के बाद बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 79 सीट और कांग्रेस पार्टी 97 सीट। झाबुआ में 3 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा चुके हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट ओपिनियन पोल में जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते धार जिले की विधानसभा की यहां पर 7 सीटें हैं। 4 पर बीजेपी का कमल खिल सकता है जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है इंदौर विधानसभा की 9 सीट। बीजेपी यहां पर भी पहले नंबर पर 5 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई बताई जा रही है जबकि कांग्रेस पार्टी को दूसरे नंबर पर 4 विधानसभा की सीट मिलने वाली है। अगली बात कर लेते साथियों रतलाम की विधानसभा की 5 सीटें, 5 सीटों बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा पहुंच चुका है कुल 108 सीट जबकि बीजेपी 100 के आंकड़े को छूती नजर आ रही है, यानी 99 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। अगली बात कर लेते मंदसौर की विधानसभा की यहां पर 5 सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट अदर के खाते में। भाजपा का आंकड़ा पहुंचा 102 सीट, कांग्रेस का आंकड़ा 109 सीट, यानी बीजेपी कांग्रेस सीधी टक्कर बताई जा रही है। नीमच 3 सीटें, बीजेपी को 2, 1 सीट कांग्रेस। भाजपा का आंकड़ा 104, कांग्रेस का आंकड़ा 110, 6 सीट अदर पार्टियों के खाते में 2023 के विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है।